लोग दोनों को आजमा चुके हैं। एक तरफ 5-5 बार 4-4 बार चुनाव हार चुके हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और दूसरे तरफ तो बस पूछिए ही नहीं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या अल्पसंख्यक, कोई ऐसा वर्ग नहीं दिखेगा जो चंद्रवंशी जी को वोट देना चाहता हो। किसी के पास मोदी हैं, योगी हैं, शाह हैं, किसी के पास तेजस्वी हैं या लालू हैं या नीतीश हैं। मेरे पास जहानाबाद की जनता है। तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव तो यहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ से एक तरफ आप ऐसे अपराधी को चुनाव लड़ा रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। शायद ही जहानाबाद के इतिहास में ऐसा निकम्मा सांसद कभी हुआ होगा जो चंद्रवंशी जी हैं। तो जनता को तय करना है। ये मोदी जी, शाह जी थोड़ी तय कर देंगे, और नीतीश कुमार और लालू यादव थोड़ी तय कर देंगे कि यहाँ सांसद कौन बनेगा। ये बाहर से लाकर भाई हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट क्यों उतारा जा रहा है बार बार जहानाबाद में। ये चंद्रवंशी जी पटना जिला के रहने वाले हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। सुरेंद्र यादव गया के रहने वाले हैं। तो क्या 18.5 लाख मतदाता में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहानाबाद का लोकल बेटा जो यहाँ का सांसद बन सके? जहानाबाद की जनता यदि मौका देगी तो हम लोगों के पास विजन है। चूँकि हम लोग हवाई तो नेतागिरी किए नहीं हैं, बाप दादा से भी नेतागिरी नहीं सीखे हैं, पैसा के दम पे भी नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझे हैं। 12 साल 4000 गांव, बहुत कुछ देखा है हमने, बहुत कुछ समझा है हमने। तो उसको यहाँ धरातल पर उतारने का मौका हमें तब मिलेगा जब यहाँ की जनता हमको मत देकर, वोट देकर और सदन में पहुँचाएगी, संसद में पहुँचाएगी। कि आप आशुतोष, आपका सांसद बने न बने आपके हाथ में है, लेकिन आपको कभी आवश्यकता महसूस होगी तो आशुतोष को फ़ोन कीजिएगा, याद कीजिएगा। रात को 12 बजे भी यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको ज़रूरत हमारी पड़ेगी, तो ये आशुतोष अपना शरीर लेकर तो कम से कम आपके दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा। ये सबसे बड़ा वादा है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। वही अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और 4 जून को नतीजे आने हैं। ऐसे में जहानाबाद हॉट सीट बनकर उभरा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, यानी महागठबंधन। और महागठबंधन से सुरेंद्र यादव हैं, तो वहीं एनडीए जदयू कोटे से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। और देखिए अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जहां पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी है जो मैदान में कूद चुके हैं। कितना चुनौती होगा, क्योंकि एक तरफ चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है तो दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव है। पिछले बार 1751 वोटों से मात्र हारे थे। क्या लग रहा है इस बार कितना कठिन होने जा रहा है? देखिए, इस बार चूँकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार, और जिस हिसाब से हम घूम रहे हैं, ये बाकी एसी कमरे में 5 साल रहने वाले और चुनाव के समय केवल घूमने वाले नेताओं के बस की बात नहीं है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रही बात कि लोग दोनों को आजमा चुके हैं। एक तरफ 5-5 बार 4-4 बार चुनाव हार चुके हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और दूसरे तरफ तो बस पूछिए ही नहीं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या अल्पसंख्यक, कोई ऐसा वर्ग नहीं दिखेगा जो चंद्रवंशी जी को वोट देना चाहता हो। तो बात ही उनकी अलग है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, चूँकि हम 12 वर्षों तक लोगों की मदद करके, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़ा होकर, और अब जहानाबाद चूँकि मेरा लोकसभा अपना भी संसदीय क्षेत्र है, हम यहाँ के वोटर हैं, तो ये मेरी कर्मभूमि है और यह मेरा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर एक बेहतर प्रतिनिधित्व दें। और ऐसे दबंग अपराधी और व्यापारियों के बदौलत या भरोसे हम जहानाबाद को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ की आम जनमानस की जो आवाज़ उठ रही है और आम जनता जिस हिसाब से प्यार, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर बहुमत किसको मिलने वाला है। पहले बोलना मतलब ये अतिशयोक्ति होगी। चुनाव परिणाम बताएगा। हम अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम घूम भी रहे हैं, लेकिन चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पास जो है मोदी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान जी हैं, कई बड़े चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव के पास तो तेजस्वी यादव है जो रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं हमने 17 महीना में जो काम किया है अब जनता हम पे भरोसा कर रही है। मुकेश सहनी भी अब उनके साथ आ गए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस भी साथ है, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि चुनौती कुछ ज़्यादा ही हो रही है आपके लिए? ये तो किसी के पास मोदी हैं, योगी हैं, शाह हैं, किसी के पास तेजस्वी हैं या लालू हैं या नीतीश हैं। मेरे पास जहानाबाद की जनता है। नीतीश जी, शाह जी, तेजस्वी जी तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। केवल उनके भाषण देने से लोग चुनाव जीत जाएं, तो मेरे पास भी बहुत लोग भाषण देने वाले हैं। यहाँ के मतदाता तय करेंगे ना कि हमको नेता किसको बनाना है। मोदी जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव तो यहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ से एक तरफ आप ऐसे अपराधी को चुनाव लड़ा रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। संसद में आडवाणी जी के हाथ से खींचकर महिला आरक्षण बिल फाड़ने का, बेलागंज की एक महिला जनप्रतिनिधि पर अभद्र टिप्पणी करने का, और आए दिन अपशब्द बोलकर मीडिया के सुर्खियों में बने रहने का रिकॉर्ड है। तो दूसरी तरफ 5 साल तक क्षेत्र में बिल्कुल नज़र न आने का रिकॉर्ड शायद ही जहानाबाद के इतिहास में ऐसा निकम्मा सांसद कभी हुआ होगा जो चंद्रवंशी जी हैं। तो ये जनता को तय करना है। ये मोदी जी, शाह जी थोड़ी तय कर देंगे और नीतीश कुमार और लालू यादव थोड़ी तय कर देंगे कि यहाँ सांसद कौन बनेगा। उनका काम है भाषण देना, वो आएंगे भाषण देके जाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि गारंटी है और हम जिस सीट पे उम्मीदवार को उतारेंगे वहाँ जीत तय, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं इस बात को। तो आपके चैनल के माध्यम से हम भी इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि बाकी सीट का हमको नहीं पता है, लेकिन जहानाबाद सीट इस बार वो नहीं जीतेंगे। इस बार नहीं जीतेंगे? हाँ, वो जैसे वो गारंटी ले रहे हैं जी, तो उनसे दोगुना विश्वास के साथ हम ये गारंटी ले रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, और ऐसा हारेंगे कि भविष्य में आप सबक सीखेंगे कि इस तरह के निकम्मा प्रत्याशी को हम जीवन में कभी टिकट नहीं देंगे। सुरेंद्र यादव के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार कैंपेन भी करेंगे, क्योंकि अभी तो जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार हैं एक बार नहीं 5-5 बार जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब आपके क्षेत्र में भी मोदी जी आएंगे, तो फिर कैसे लड़िएगा चुनाव? सुरेंद्र यादव की बात आप की है तो देखिए, हम तो किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, और सुरेंद्र प्रसाद यादव जी क्या हैं और उनकी गतिविधि अब तक क्या रही है। 35 साल या 40 साल होने को ही विधायक हैं। उनके बेलागंज क्षेत्र में जाकर गांव-गांव में पूछ सकते हैं लोगों के उनकी स्थिति क्या है। इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। हम अपना एजेंडा पर काम कर रहे हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है, और हम मेहनत पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जनता का समर्थन हमारे साथ है, और ये लोग पैसा देकर, गाड़ी देकर, डीजल देकर, पेट्रोल देकर, नोट देकर घूमने वाले लोग बुला रहे हैं, फिर भी इनकी गाड़ी पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। और आशुतोष कुमार जब क्षेत्र में जाता है तो बिना डीजल पेट्रोल दिए, बिना पैसा दिए लोग पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी घोड़ा के साथ में, मोटरसाइकिल के साथ में, 4 व्हीलर के साथ में। तो आप इलेक्शन के समय में जहां लोग ये इंतज़ार करते हैं कि नेता मेरे दरवाजे पर जाए, हम नेता का इंतज़ार करेंगे। अब तो नेता की मजबूरी है, अभी तो ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। इलेक्शन के समय सब अपने अपने दरवाजे पर बैठे हैं, जिसको वोट चाहिए मेरे दरवाजे पर आएगा। और हमारे लिए लोग इस तरह से आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अभी मेरे पास कितने गाँव से आमंत्रण है कि आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। 6 विधानसभा है, फल्गु से लेकर सोन तक इसका क्षेत्र है जहानाबाद लोकसभा का। आदमी एक है। हमने सबको यही आश्वासन दिया है कि ज़रूर आएंगे। थोड़ा समय लगेगा, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन आएंगे ज़रूर, इतना बात याद रखिए। और ऐसा नहीं कि केवल चुनाव है तभी आ रहे हैं, 12 साल से आते रहे हैं और आजीवन आते रहेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, जहानाबाद में तो कुछ हुआ ही नहीं है। 5 साल में जो हमारे सांसद महोदय हैं, इन्होंने 5 काम भी अगर किया हो ढंग का तो गिनवा सकते हैं। और
दूसरा है कि ये बाहर से लाकर भाई हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट क्यों उतारा जा रहा है बार बार जहानाबाद में। ये चंद्रवंशी जी पटना जिला के रहने वाले हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। सुरेंद्र यादव गया के रहने वाले हैं। क्या जहानाबाद के पिछले हिसाब से 16.5 लाख वोटर थे 19 में, तो अब तो 24 में लगभग 18 साढ़े 18 लाख वोटर हुए होंगे। तो क्या 18.5 लाख मतदाता में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहानाबाद का लोकल बेटा जो यहाँ का सांसद बन सके? तो घर का बेटा सांसद बनेगा। हमारे घर का बच्चा कैसा भी होगा हमको संतोष रहेगा, मेरा बच्चा है। बाहरी आकर एक तो वोट भी ले जाए, ऊपर से काम भी न करे, तीसरा धौंस दिखाए कि आपका वोट हमको मिला है, तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। और मुद्दा केवल बाहरी भीतरी का नहीं है, हम लोग तो ज़मीन पे धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग 4000 गांव में घूमकर लोगों की समस्या देखें, कहाँ बाढ़ है, कहाँ सुखाड़ है। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहानाबाद में, चूँकि जहानाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ किसान बहुत परेशान हैं, यहाँ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बहुत है, यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। जहानाबाद के राजा बाज़ार में कोई इंजीनियर आज तक नहीं बना जो फ्लाईओवर बना दे। ऐसा यहाँ फ्लाईओवर की समस्या देखिए, अभी इतनी गर्मी में भी आप इतना पानी जमा हुआ मिल जाएगा आपको राजा बाज़ार में। तो ये सब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और जो जहानाबाद लोकसभा का जैसे जो प्रखंड स्तरीय बाज़ार है, वहाँ पर कोई बेहतर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों पर हम ज़्यादा जहानाबाद में एक बढ़िया स्टेडियम की आवश्यकता है, जहाँ पर यहाँ के जो मेधावी हमारे युवा हैं वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकें, देश के लिए, राज्य के लिए मेडल ला सकें, अपना भविष्य बना सकें। ये सब मुद्दा है। शिक्षा के लिए यहाँ पर एक बेहतर पुस्तकालय की आवश्यकता है, जहाँ पर लोग एक शांत वातावरण में, यहाँ के बच्चे जहाँ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण शांत वातावरण में जाकर रात को दिन को 24 घंटे खुलने वाली पुस्तकालय होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे जाकर अपना स्टडी कर सके, जो मुफ्त में हो। तो ये सब कई चीज़ें हैं। जहानाबाद में और भी रोज़गार का सृजन कैसे हो, यहाँ रोज़गार का साधन कैसे उपलब्ध, तो जहानाबाद की जनता यदि मौका देगी तो हम लोगों के पास विज़न है। चूँकि हम लोग हवाई तो नेतागिरी किए नहीं हैं, बाप दादा से भी नेतागिरी नहीं सीखे हैं, पैसा के दम पे भी नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझे हैं। 12 साल 4000 गांव, बहुत कुछ देखा है हमने, बहुत कुछ समझा है हमने। तो उसको यहाँ धरातल पर उतारने का मौका हमें तब मिलेगा जब यहाँ की जनता हमको मत देकर, वोट देकर और सदन में पहुँचाएगी, संसद में पहुँचाएगी। हम अपनी बात को वहाँ मजबूती से रख पाएंगे। और मेरे पास एक पावर होगा, जिस पावर का इस्तेमाल करेंगे और बाहरी निवेशकों से भी हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई जहानाबाद में आप निवेश करें। बिल्कुल। हमारे एक आखिरी सवाल लेंगे। बहुत सारे नेता दावा जरूर करते हैं, आप भी जिस तरीक़े से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है दावा कर रहे हैं, बाद में यह जुमला तो साबित नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेता कहते हैं कि वो तो जुमला था। लेकिन दावा हम लोग करते नहीं हैं और जुमला वाली बात नहीं है। हम तो आज भी नेता कम, अपने आप को फौजी ज़्यादा मानते हैं। बाकी ये आपका जो सवाल है, ये आम नागरिक का भी सवाल है कि भाई हम वोट क्यों दें। पहले ये बताइएगा ना, लोकतंत्र में हमको 5 साल में एक बार सांसद चुनने का अधिकार मिला है, तो आपको हम बिना विज़न का वोट दे दें? बिना कोई, आपके पास कोई विज़न नहीं है, ऐसी वोट दे दें? अब क्या कीजिएगा जितने के बाद? तो आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया कि हमारी प्रमुखताएं ये रहेंगी और इस पर हम काम करेंगे। और बाकी दावा और वादा की जो बात है, तो हम वादा नहीं करते हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। और वादा केवल चुनाव तक नहीं रहता है, जीत हार अपनी जगह है। चुनाव आएंगे जाएंगे, बहुत सारे साल में, हर 5 साल में 3-3 बड़े चुनाव होते हैं। लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है, पंचायत स्तर पर जाए तो पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो चुनाव तो हर साल आता है, लेकिन हम लोग क्या हर साल ऐसे वादा करके थोड़ी घूमते हैं। हम तो समस्या एक सबसे बड़ा वादा ज़रूर करेंगे कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी संप्रदाय के हों, एक बात
आपसे स्पष्ट करेंगे कि आप आशुतोष आपका सांसद बने न बने आपके हाथ में है, लेकिन आपको कभी आवश्यकता महसूस होगी तो आशुतोष को फ़ोन कीजिएगा, याद कीजिएगा। रात को 12 बजे भी यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको ज़रूरत हमारी पड़ेगी, तो ये आशुतोष अपना शरीर लेकर तो कम से कम आपके दरवाजे पर ज़रूर खड़ा मिलेगा। ये सबसे बड़ा वादा है और ये वादा हम पिछले 12 वर्षों से पूरा करते आए हैं। यहाँ से लेकर दूसरे राज्य तक भी गए हैं, झारखंड में भी समस्या हुई है, बिहार का तो कोई सा जिला नहीं बचा है। तो ये तो हमारे घर की बात, ये एक वादा है जो कि बहुत विश्वास के साथ कर सकते हैं। और बाकी की जो बातें हमने कही, ये है चुनाव जीतने के बाद हमें जब पावर मिलेगा तब हम ये करवा पाएंगे। अब मेरे बस का तो है नहीं कि हम फ्लाईओवर बनवा दें, मेरे बस का तो है नहीं कि हम दूसरा उद्योग धंधा लगवा दें। ये जब पावर मिलेगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे बस का है, जो चुनाव बिना जीते भी हम कर सकते हैं, बिना चुनाव लड़े भी कर सकते हैं, वो है कि किसी की समस्या में हम उसके साथ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। उसके दरवाजे पर शरीर लेकर 10 लोग लेकर खड़े हैं, भाई आपके साथ हम हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ हैं, कोई नहीं साथ दे रहा है, हम साथ दे रहे हैं। तो लोग अमीरों का साथ देते हैं, लोग ताकतवर का साथ देते हैं। आशुतोष गरीबों के साथ खड़ा होता है, आशुतोष कमज़ोरों के साथ खड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे आशुतोष जी, जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार ताल ठोक दी है जहानाबाद से। लड़ाई तो हर जगह, बाहरी बनाम स्थानीय का तो है ही, लेकिन इन्होंने कहा है कि देखिए सारे लोग वादा जरूर करते हैं, हम भी वादा करते हैं, लेकिन एक वादा जो हम सुनिश्चित करते हैं आप लोगों की, सांसद बने या ना बने आप लोग के हाथों में है, लेकिन जब भी जरूरत होगी, समय कुछ भी हो, उस वक्त हम हाजिर जरूर रहेंगे। 100 शरीर और लोगों की आवश्यकता होगी तो हम कोशिश करेंगे अपने साथ 10 लोगों को आपके दरवाजे पे रहे, और जो लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत में हैं उनके साथ तो हम जरूर खड़ा रहते हैं, और इससे पहले भी 12 सालों से खड़ा रहते आए हैं, तो अभी भी खड़ा रहेंगे और आने वाले दिनों में हम आप लोग के साथ हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, जहानाबाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।